थे। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। सोमवार को बेरोजगार छात्र छात्राओं ने बालाघाट जिले के लालबर्रा महाविद्यालय के प्रवेश द्वार के सामने बैठकर सेट मैप द्वारा 18 पदों के लिए आउटसोर्स भर्ती का खुलकर विरोध किया। इस संबंध में भर्ती प्रक्रिया का विरोध कर रहे छात्र छात्राओं ने बताया कि महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं किया गया और गुपचुप तरीके से अपने चहेतों को जानकारी देकर आवेदन करवाए गए। यहाँ तक कि अपने लोगों को नौकरी दिलाने के उद्देश्य से जनप्रतिनिधियों के सोर्स लगवाए गए। एक तरीके से 18 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए धांधली की गई है, जिस भर्ती प्रक्रिया को खारिज कर पुनः नए सिरे से भर्ती किए जाने की मांग बेरोजगार छात्र छात्राओं द्वारा की गई एवं इस आशय का ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपा गया। इस मामले में महाविद्यालय प्राचार्य श्री खंडायत ने कहा कि छात्र छात्राओं द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। प्रचार प्रसार के लिए मैं अधिकृत नहीं था, फिर भी मेरे द्वारा जन भागीदारी समिति के सदस्यों को जानकारी देते हुए ग्रुप में लिंक डाली गई थी। वही प्राचार्य महोदय की बातों का खंडन करते हुए जन भागीदारी समिति के सदस्य हिमालय टेम्भरे ने बताया कि केवल 8 घंटे पूर्व प्राचार्य द्वारा लिंक डाली गई, जिसका विवरण नहीं डाला गया था। कई बार तो लोग लिंक देख ही नहीं पाते। ऐसे में 18 पदों पर होने वाली आउटसोर्स भर्ती का क्षेत्रीय बेरोजगार लोगों को पता नहीं चल पाया, जबकि आउटसोर्स भर्ती के माध्यम से स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हुए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि हो रहे विरोध की जानकारी प्राचार्य द्वारा सेट मैप को दिए जाने की बात कही जा रही है। इसके बाद शायद यह भर्ती नए सिरे से होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मैं शुभम तिवारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्व नगर अध्यक्ष। आज वर्तमान में लालबर्रा क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा इनके साथ धांधली और खिलवाड़ हुआ है, साफ जाहिर हो रहा है पत्रकारों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से कि आज हमारे महाविद्यालय में जो छात्रावास है इसमें जो 18 पदों की जो धांधली की गई है, साफ जाहिर होता है कि यह अपने अपने लोगों का प्राचार्य के माध्यम से अपने अपने लोगों को यहाँ संरक्षण देकर के जानकारी दी गई है और उनको इंटरव्यू में उपलब्ध करा करके अपने अपने 18 पदों पर भर्ती कराई गई है। हमारी मांग यही है कि वर्तमान में 18 पदों में जो भर्ती हुई है उसको निरस्त कर तत्काल नया विज्ञापन या विज्ञप्ति जारी करके प्रेस के माध्यम से सभी को जानकारी मिले, ताकि जो अच्छा शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है, जिसको उस पद की आवश्यकता है, उसका उस पद पर चयन। जैसे उनका कहना है कि उनके द्वारा ये जो पूरी जानकारियां हैं वो जन भागीदारी समिति को दी गई थी और उसके अध्यक्ष सांसद महोदय भी और आपके मतलब भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य भी हैं, तो उनके द्वारा भी इस संबंध में आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई। जैसे कि मेरे एक मित्र हैं, उनसे मैंने जानकारी लिया था, भाई हिमालय टेम्भरे, उनको भी बताया गया, लेकिन अंतिम में बताया गया कि आज इंटरव्यू है। इस प्रकार की जानकारी प्रेस के माध्यम से, ना ही समाचार पत्रों के माध्यम से, ना ही व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, वर्तमान में जो कॉलेज में जो भी गतिविधियां होती है उसकी जानकारी पर बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उस माध्यम से उपलब्ध होती है, लेकिन इस भर्ती की जानकारी किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी छात्र तक ये जानकारी नहीं पहुंची, ना कि हमारे जो मित्र हैं पत्रकार बंधु उनको भी यह जानकारी नहीं दी गई। सांसद और विधायक महोदय की चाहतों को भी ऐसे पदों में भर्ती दी गई। यहाँ तो सब भैया सब चक्कर है भैया, जो चाहते हैं उन्हीं का पद पे भर्ती हुई है, बाकी दूसरों को नहीं बताया गया है, ना कुछ किया गया है, सिर्फ अपने अपने लोगों को यहाँ पे सेटलमेंट कर दिया गया है बस। बाकी बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, साफ जाहिर। वर्तमान में जो हमारा कन्या छात्रावास है अभी तो उसकी व्यवस्था ही सही नहीं है साहब, अभी तो वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, पहले ही भर्ती करके शासन का पैसा को दुरुपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में सबसे पहले तो कन्या छात्रावास का निरीक्षण किया जाना चाहिए कि वाकई में प्रारंभ करने लायक है या नहीं है। धन्यवाद। जी क्या आरोप है? अब आरोपों पर तो विशेष मैंने जानकारी नहीं ली है, लेकिन उनकी नज़रों में है, अभी नेताओं के द्वारा जो
और मतलब जैसा भी चाह रहे हैं कार्रवाई को कॉलेज छात्रों ने ये भी कहा है सर कि यदि उचित कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे उनके द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा कॉलेज के। प्रयास करेंगे कि अतिरिक्त में और प्रसार मेरा अधिकृत नहीं था। मैं इसके लिए प्रचार प्रसार मतलब सेडमैप ने अपने वेबसाइट में प्रकाशित किया। उसका प्रचार प्रसार आवेदकों ने जिसको एप्लीकेशन करना होगा उन्होंने एप्लीकेशन किया और बाकायदा उनको इंटरव्यू की सूचना प्राप्त हुई और वो भोपाल पहुँचे। तो मेरा अधिकृत दायित्व तो नहीं था इसका प्रचार प्रसार करने का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे भर्ती निकाय जो मध्य प्रदेश में संचालित है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और व्यापम जिसका नाम ESB यानी कर्मचारी सिलेक्शन बोर्ड है, तो ये सब अपनी विज्ञापन जारी करते हैं और जिसको एप्लीकेशन करना होता है वो एप्लीकेशन करते हैं। सर अभी प्रक्रिया करते हैं। जैसे कि जो भर्ती हुई थी स्पष्ट हो गया कितने लोगों की भर्ती हुई है, कितने लोगों का नाम, ऐसा कुछ? इसमें स्पष्ट इसलिए नहीं हुआ चूँकि मैंने जैसा कि आप लोगों को स्कूल में भी बताया कि इस इंटरव्यू बोर्ड में एक मेंबर मैं भी था, शिक्षाविद की हैसियत से। तो इसमें ऐसा कहा नहीं जा सकता कि कौन से पद में भर्ती। अच्छा, आपका सवाल ये है कि कौन से पद में भर्ती नहीं, क्योंकि 4 पद जो प्रयोगशाला टेक्नीशियन के थे उसमें कोई योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण जिसमें उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा था, तो ऐसा एक्सपीरियंस किसी के पास था नहीं। इस वजह से उन 4 पदों पर भर्ती नहीं। जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि आपके अधिकृत में नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के द्वारा ऐसा बताया गया कि आपके द्वारा उनको जानकारी दी गई है, तो ये कहाँ तक स्पष्ट है? देखिए, ये एक मेरा व्यक्तिगत प्रयास था। व्यक्तिगत प्रयास ये कि यदि सेडमैप ने कोई लिंक प्रसारित किया है या सेडमैप का विज्ञापन निकला है तो मैंने अपनी जनभागीदारी समिति के ग्रुप में डाला उसमें, और जनभागीदारी समिति के सदस्यों ने उन्हें अन्य जगह प्रसारित किए होंगे, मैंने भी किसी को प्रसारित किया। तो ये कोई आपराधिक काम नहीं है कि मैंने किसी को सूचना दिया। मैंने लालबर्रा के बहुत सारे लोगों को जिनके मेरे व्यक्तिगत संपर्क थे उनको मैंने दिया। जरूरी नहीं है कि उनका चयन होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त। अच्छा सर, ये जैसा कि 18 लोगों की भर्ती हुई है ऐसा जानकारी में आ रहा है, तो ये बात कहाँ तक सत्य है या देखिए, 18 लोगों की भर्ती का मामला ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बात तो ये टेम्परेरी नियुक्तियाँ हैं जी, भर्ती वाला कोई प्रक्रिया नहीं है। और 18 लोगों की इसलिए नहीं बोला जा सकता कि मैंने जैसे बताया आपको 4 पद में तो योग्य कैंडिडेट नहीं मिले और 4 मेंबर जो थे इंटरव्यू बोर्ड के उन्होंने अपने अपने नंबर अभ्यर्थियों को दिए इंटरव्यू के दौरान। तो इसमें ऐसा सवाल ही गलत है कि मतलब अपने लोगों को फ़ायदा दिया गया या ऐसा कुछ। अब उनके नंबर जब कंसोलिडेटेड होते हैं उसके बाद चयन सोची जाए। सर, जैसा कि यानी कि आपने बताया कि मीडिया द्वारा भाई ने एक सवाल पूछा था कि आपके द्वारा ने कई लोगों को जानकारी दी गई है, जनभागीदारी समिति के ग्रुप में डाला गया और कई लोगों को पर्सनल जानकारी भी दी गई है, मीडिया को इससे क्यों दूर रखा गया? देखिए, इस सवाल का उत्तर ये है कि मैं अधिकृत रूप से मैं इसके लिए अधिकृत नहीं था नियमानुसार, तो ये मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया कि सेडमैप एक ऐसी संस्था जो मजदूर या कर्मचारी उपलब्ध कराता है। कई बार वो ये भी करता है, सेडमैप की प्रक्रिया ये भी रहती है कि हम मांग पत्र प्रस्तुत कर देते हैं, वो अपनी ओर से हमको कुशल अर्धकुशल कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। कुल मिलाकर के यही है कि सर कि सेडमैप के द्वारा आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे या इंटरफेयर नहीं कर सकते। राइट, आपका बोलने का मतलब यही है कि आपका कोई भी ताल्लुकात नहीं था उससे? नहीं, ताल्लुकात सिर्फ इतना था कि मैं इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर था, बाकी और कोई ताल्लुकात नहीं। कॉलेज के किसी स्टूडेंट को भी नहीं पता सर इस बारे में, जैसा कि आपने पर्सनल देखिए बताया उसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने बार बार बोला है कि ये कोई स्थायी नियुक्ति नहीं है। मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा दायित्व अपने बच्चों को उत्कृष्टता प्रदान करना है। मैं अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनाना चाहता जी। मैंने अपने बच्चों को चौकीदार नहीं बनाना चाहा, प्यून नहीं बनाना चाहा, सुरक्षा गार्ड नहीं बनाना चाहा। ये मध्य प्रदेश शासन का उच्च शिक्षा विभाग है। यहाँ पर हम उत्कृष्ट प्रशासक समाज से भी उपलब्ध कराते हैं या उनको बड़े पद में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम ऐसे छोटे पद के लिए अपने बच्चों को कोई सूचना नहीं। सर, जैसा कि 2 दिनों से विरोध चल रहा है जनभागीदारी समिति में सांसद, विधायक, एसडीएम साहब और काफ़ी सारे
मतलब लगभग 15-20 लोग हैं जी। क्या उनके द्वारा मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया है? उनके द्वारा मामले को संज्ञान में इसलिए नहीं लिया गया कि पहली बात तो सूचना कपास जुलाओं से लटालटी वाली बात होगी कि अभी चयन सूची जारी नहीं हुई, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि इंटरव्यू की एक प्रक्रिया बन हुई है, तो अब उनको कुछ पता ही नहीं और मैं क्या बताऊंगा उनको किस चीज़ का विरोध हो रहा है। वो मेरे को अगर मैं उनको इस बात की सूचना भी दूंगा तो पूरे तथ्यों के साथ दूँ तो उचित होगा, मैं बिना तथ्यों के साथ उनको क्या सूचना दूँ। जैसे कि विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं सर कि भर्ती प्रक्रिया का चयन इससे होना चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं वो मुझे अपने बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने उनको भी शिक्षा दी है, पर ये दुर्भाग्य का विषय है कि वो तथ्यों को बिना जाने एक गलत चीज़ का विरोध प्रदर्शन करें। यानी अगर आज उनसे ये पूछा जाए कि आपने किस चीज़ का विरोध किया और साक्ष्य सहित प्रस्तुत करें तो वो नहीं कर पाएंगे। आज ये शुभम तिवारी जो सामने खड़े हैं जो अभी नारे लगा रहे थे कि प्राचार्य हटाओ, कॉलेज बचाओ, शिक्षा के दलालों को जूते मारो, इस प्रकार के असभ्य शब्दों का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है इसके इन पे मतलब आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकता है, परंतु ये मेरा स्टूडेंट है, मैं शिक्षक की हैसियत से कभी नहीं चाहूँगा कि किसी का भविष्य बर्बाद हो, पर ये एक प्रकार से निंदनीय कृत्य है। तो क्या वो 18 भर्ती जो जिसमें कि आप बता रहे हैं कि 4 की नहीं हुई और 14 की हो गई है, तो क्या माना जाए कि वो 14 भर्ती जैसा सुनने में आ रहा वो यथावत रहेंगी सर? अब मैं इसकी सूचना आज माननीय डीएम साहब को दूंगा, सेगमेंट के डीएम सर को, कि इस भर्ती का विरोध हो रहा है, तो अब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं ये देखने वाली बात है। क्या रिजल्ट आ गए सर 14 भर्ती में? इसके कब रिजल्ट तक आएंगे सर? इसके रिजल्ट की सूचना मुझको नहीं पता है कि कब तक आएंगे, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। जैसे स्टूडेंटों का कहना है कि अभी आपका हॉस्टल पूरी तरह से बन नहीं पाया और कोई भी चीज़ की सुविधा नहीं है, तो किस बेस पे भर्ती निकाली है? पहले इस सवाल का ये जवाब देना चाहूँगा कि मैंने शासन को पत्र लिखा है कई बार कि उसके लिए फंड उपलब्ध कराएं, क्योंकि हमारा छोटा महाविद्यालय हम अपने फंड से वहाँ पर हॉस्टल के लिए पूरी उसमें खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे ही नहीं है, जनभागीदारी समिति, तो शासन